और इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में बीबीसी के दफ्तर पर छापा पड़ा है। मुंबई के दफ्तर पर भी छापेमारी की जा रही है। इनकम टैक्स ने यह छापा मारा है। बीबीसी दफ्तर पर लगातार ये छापेमारी यहां पर की गई है। बीबीसी के दफ्तर को पूरी तरह सील भी कर दिया गया है। ये भी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। कर्मचारियों के फोन को जब्त कर लिया गया है, ये भी खबर है। अब इसका कांग्रेस ने विरोध किया है। इस पर सीधा जानकारी के लिए हमारे पास सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी शेखर जी के पास, वो आपको ज्यादा जानकारी की देंगे। सर, क्या कुछ जानकारी अब मिल पा रही है ये जो छापेमारी यहां पर की गई? जी बिल्कुल चेतन, बताया जा रहा है कि करीब सुबह 11 से 12 बजे के बीच में जो है इनकम टैक्स के करीब 60 से 70 अधिकारी जो है वो बीबीसी का जो ऑफिस दिल्ली में है यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पहुंचने के बाद में यहाँ पर अपनी कार्रवाई शुरू की। हालांकि इस कार्रवाई को दो शब्दों में कहा जा रहा है। एक बताया जा रहा है कि ये रेड पड़ी है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स की जो टीम है वो एक सर्वे करने आई थी। जानकार जो मानते हैं वो ये बताते हैं कि इनकम टैक्स की टीम के पास जरूर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स रहे होंगे, कोई ना कोई ऐसा सबूत रहा होगा जिसे वेरीफाई करने के लिए ये लोग यहाँ पहुंचे थे। लेकिन आम भाषा में इसे रेड कहा जाता है, क्योंकि जो प्रक्रिया इस दौरान फॉलो की गई है, जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आई उसके मुताबिक इनकम टैक्स की टीम ने वहां पर जो कर्मचारी थे उनको दफ्तर में जाने से रोक दिया, दफ्तर को खाली करा दिया और उसके अलावा कर्मचारियों के जो फोन्स थे उन्हें सीज कर लिया, उन्हें ले लिया। और उसके बाद में इस वजह से माना जा रहा है कि ये एक रेड की प्रक्रिया है। इसके अलावा खबरें ये भी आ रही है कि मुंबई के ऑफिस में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है। ये एक बड़ी बात है। आमतौर पर माना यह जाता है कि जब भी कोई रेड पड़ती है या कोई भी इस तरह की कार्रवाई होती है, आपने पास में भी देखा होगा किस तरीके से वो मल्टीपल लोकेशंस पे एक साथ होती है, तो उसी तरीके की कार्रवाई जो है दिल्ली का जो ऑफिस है बीबीसी का वहां पर की गई है। चेतन जी, कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है इस पर? जी बिल्कुल, कांग्रेस ने इसका विरोध किया है और साफ तौर पर उन्होंने यही कहा कि देश में एक आपातकाल की शुरुआत जो है इसे घोषित किया है। जाहिर सी बात है कांग्रेस का इस पर विरोध, कांग्रेस की तरफ से इस पर बयान आना ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मौका है कांग्रेस पार्टी के पास में इस पर अपनी राजनीति करने का, क्योंकि पॉलिटिक्स यही होती है। ये कहीं ना कहीं एक मौका दे गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जयराम रमेश का भी इसे लेकर बयान आया है। मुमकिन है कि राहुल गांधी भी इस मुद्दे को लेकर बोले और हो सकता है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस की तरफ से देखी जाए। लेकिन बड़ी बात यही है कि बीबीसी के दफ्तर पर रेड पड़ी है। जी सर, तो ये अभी इस वक्त, क्योंकि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद भी खूब गरमाया हुआ है, इस बीच ये जो रेड पड़ी है उसको कैसे देखा जाए? जी बिल्कुल, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के विवाद से ही सीधे तौर पर लोग इसे देख रहे हैं, क्योंकि जो टाइमिंग होती है किसी भी चीज़ की उसके अपने मायने निकाले ही जाते हैं और उसे ही लेकर ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कह सकते हैं, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं इसको लेकर, और हम ही क्या कह रहे हैं कि ब्रिटिश सांसद जो हैं या ब्रिटेन जो हैं वही सर इस तरह की आवाज़ें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। तो जिस तरह की डॉक्यूमेंट्री जो है बीबीसी की तरफ से बनाई गई प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, उस दौरान इस रेड को पढ़ने को कई लोग जो है इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि क्या ये जो रेड पड़ी है या जो ये सर्वे किया गया है इनकम टैक्स की तरफ से उस डॉक्यूमेंट्री के मद्देनजर किया गया है क्या। हालांकि इनकम टैक्स की तरफ से जो बताया जाता है वो यही कहा जाता है कि उनके पास अपने खुद के राइट्स होते हैं और अपनी कार्रवाई जो है अपने हिसाब से समय समय पर करते रहते हैं जब भी उन्हें कोई इनपुट मिलता है कहीं से। लेकिन अब बड़ी बात इसमें चेतन ये है जो हमें ध्यान रखनी होगी कि बीबीसी का ज़्यादातर करस्पॉन्डेंस जो है वो लंदन से होता है, जहां पर उसका हेड ऑफिस है। अब देखना होगा कि क्या बीबीसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है, क्या बीबीसी लंदन कोई स्टेटमेंट इसे लेकर जारी करता है। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटिश सांसद ने भी बोलते हुए कहा था कि जो भी बीबीसी बनाता है या जो करता है वो विचार ब्रिटेन के विचार नहीं है। ऐसे में इंतजार करना होगा कि बीबीसी इस पर अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या देता है, क्योंकि जो तमाम खबरें आ रही हैं वो सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही हैं। लेकिन बीबीसी इस पूरे मामले को क्या अपने जो डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो विवाद हुआ उससे जोड़कर देखता है, क्या उसके स्टेटमेंट में अगर वो आता है बीबीसी लंदन की तरफ से या बीबीसी इंडिया की तरफ से, क्या उसके स्टेटमेंट में डॉक्यूमेंट्री का कोई जिक्र किया जाता है या नहीं किया जाता, और भारत सरकार की ओर से या विदेश मंत्रालय की ओर से इसे लेकर कोई बयान आता है कि नहीं आता है। ये एक बड़ी चीज होगी और इसका इंतजार होगा। चेतन जी, बहुत धन्यवाद सर। तो ये जो रेड है इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद है, जो डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बनी है, उन पर बनी है, उसका मुद्दा भी देश में खूब गरमाया हुआ है। और उस बीच बीबीसी के दिल्ली और साथ ही साथ मुंबई के दफ्तरों पर आईटी की छापेमारी होना, रेड पड़ना, जिसको आईटी सर्वे बता रहा है। हालांकि उसे छापेमारी और रेड बोला जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर ये छापेमारी हुई है तो ये बेहद अहम मानी जा रही है जो ये टाइमिंग है। अब इस पर हालांकि अब
खबर यह है कि अब जो रेड है वो इस वक्त बंद कर दी गई है, यानी कि जो सुबह से जो रेड चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब इस पर आगे क्या कुछ होता है, क्या आईटी की तरफ से कोई इस पर बयान सामने आता है या बीबीसी की तरफ से कोई बयान सामने आता है कि क्या कुछ इसके पीछे मकसद था, क्यों ये रेड हुई है, क्या कुछ मिला है, कोई इनपुट्स थे, जो भी तमाम बातें होंगी वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।